हेलो गाइस। आज पढ़ेंगे वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा वीओमू कोटा द्वारा आयोजित परीक्षा कंप्यूटर, जिसका पेपर कोड है QCA, जिसमें पिछले साल पूछे गए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इस बार पूछने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। वो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट। और आगे बढ़ने से पहले आप बालाजी क्लासेज बिरई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें। और इस क्लास का PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप बालाजी क्लासेज बिरई नाम का टेलीग्राम ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लें। इसमें हम PDF डालेंगे, वो एक बार पढ़ लेना, उसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा। अभी क्वेश्चन है पहला, उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी जानकारी तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? प्रक्रिया को सही आंसर है आउटपुट कहते हैं। उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी जानकारी तैयार करने की प्रक्रिया को आउटपुट कहते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, VDU का मतलब क्या है? VDU का मतलब क्या है? सही आंसर है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। विजुअल डिस्प्ले यूनिट है VDU का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में मेमोरी के दो मूल प्रकार कौन कौन से हैं? कंप्यूटर में मूलतः दो प्रकार की मेमोरी कौन कौन सी है? ऑप्शन बी है प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोसेसर का हृदय को कई अलग अलग ऑपरेशन करता है। प्रोसेसर का हृदय जो कई अलग अलग ऑपरेशन करता है उसे क्या कहते हैं? कौन करता है? सही आंसर है अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट द्वारा। प्रोसेसर को हृदय को कई अलग अलग ऑपरेशन करता है, जैसे अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट द्वारा। अगला क्वेश्चन है, MAR क्या है? MAR क्या है? डी है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है MRA। अगला क्वेश्चन है, ASCII का मतलब क्या है? ASCII का मतलब क्या है? सही आंसर है ए अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिका स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये ASCII का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन है, बाइनरी संख्या प्रणाली में मूल्यांकन का मान कितना होता है? बाइनरी संख्या प्रणाली में मूल्यांकन का मान कितना होता है? 2 होता है। ऑप्शन ए सही, 2 होता है। अगला क्वेश्चन है, अष्ट संख्या प्रणाली में एक अंक का अधिकार मान, अष्ट संख्या प्रणाली में एक अंक का अधिकतम मान क्या हो सकता है? सही आंसर है 7 हो सकता है ये अधिकतम मान। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टल प्रारूप में बाइनरी संख्या 111 होती है। ऑक्टल प्रारूप में बाइनरी संख्या कितनी होती है? 1 इसमें सही है 7 होती हैं। अगला क्वेश्चन है, हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में प्रतीक D क्या दर्शाता है? हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में D क्या दर्शाता है? सही आंसर है 13 दर्शाता है। A 10 दर्शाता है, B 11, C 12 और D 13 दर्शाता है।
एप्लीकेशन है एट ए सी हैशटैग, ये प्रकार का डेटा है। किस प्रकार का डेटा है? ऑप्शन बी अल्फा न्यूमेरिक। अल्फा न्यूमेरिक ये डेटा का प्रकार है। एप्लीकेशन निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर कोड का एक प्रकार नहीं है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर कोड का प्रकार नहीं है? कौन सा प्रकार नहीं है? सही आंसर डी EDIC, यह कंप्यूटर कोड का एक प्रकार नहीं है। एप्लीकेशन है ASCII के दो प्रकार कौन कौन से हैं? सही आंसर सी 7 और 8। ASCII 7 और ASCII 8 ये दो प्रकार हैं। एप्लीकेशन है 11010 का पूरक, एक पूरक क्या है? एक का पूरक क्या है? इससे यहाँ आंसर है 0010 एक, ये एक का पूरक है। एप्लीकेशन ये प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र, फोटो को डिजिटल बनाता है उसे क्या कहा जाता है? ये प्रकाश संवेदनशील उपकरण जो मुद्रित पाठ, चित्र, फोटो डिजिटल बनाता है उसे क्या कहा जाता है? स्कैनर कहा जाता है। स्कैनर द्वारा प्रकाशित किया जाता है। एप्लीकेशन है एक्सेल कोड, यह बताने के लिए एक ऑपरेटर की आवश्यकता होती है कि सेल में एक फॉर्मूला दर्ज किया गया है। फॉर्मूला दर्ज करने से पहले क्या दर्शाते हैं? सही आंसर है 16 डी। बराबर द्वारा दर्शाने के बाद हम फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे बराबर सम में तो जोड़ होता है। एप्लीकेशन है एक कंप्यूटर को कितनी पीढ़ियों में वर्गीकृत किया गया है? एक कंप्यूटर को कितनी पीढ़ी में वर्गीकृत किया गया है? कितनी पीढ़ी में? सही है 5 पीढ़ी में वर्गीकृत किया गया। एप्लीकेशन है त्रुटि का दूसरा नाम क्या है? त्रुटि का दूसरा नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए वग। त्रुटि का दूसरा नाम है वग। एप्लीकेशन है फाइलों या फोल्डर आदि जैसी वस्तु ग्राफिकल प्रतिनिधित्व में शामिल हैं। किस में होता है? आइकन्स में होता है। फाइल, फोल्डर आदि जैसी वस्तु ग्राफिक प्रतिनिधित्व में आइकन्स में शामिल होता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ओरेकल है। ओरेकल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है इनमें से। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? इनमें से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन ए MP3 फाइलें। MP3 फाइल ये एक हार्डवेयर नहीं है, ये MP3 फाइल ये ऑडियो की होती है। ऑडियो का एप्लीकेशन है डेजी व्हील किस प्रकार की चीज़ है? डेजी व्हील किस प्रकार की चीज़ है? यह एक प्रिंटर है डेजी व्हील। एप्लीकेशन निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण इकाई क्षमता में सबसे अधिक है? इनमें से कौन सी भंडारण की इकाई क्षमता में सबसे अधिक है? सही आंसर टीबी सबसे अधिक है। टेराबाइट सबसे अधिक है।
अगला क्वेश्चन है, मेमोरी और स्टोरेज अलग अलग हैं। मेमोरी स्थायी अस्थायी होती है और स्टोरेज स्थायी होता है। ऑप्शन बी सही। लेखांकन के लिए निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है? टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सूची आइटम एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन सी सूची आइटम एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है? कौन सा है? डी नेटस्केप कम्युनिकेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, मुख्य मेमोरी सीपीयू के बीच हाई स्पीड मेमोरी का क्या कहलाता है? मुख्य मेमोरी और सीपीयू के बीच हाई स्पीड मेमोरी क्या कहलाता है? क्रैश मेमोरी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक टैप के प्रकार डिवाइस हैं। मैग्नेटिक टैप का एक प्रकार है। कैसा प्रकार है? सिक्वेंशियल मैग्नेटिक टैप का प्रकार है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर द्वारा निष्पादित बुनियादी ऑपरेशन है। कंप्यूटर द्वारा निष्पादित बुनियादी ऑपरेशन है क्या है? उपयोग से भी है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, लॉजिकल ऑपरेशन और स्टोरेज और रिलेटिव स्टोरेज और रिलेटिव, ये कंप्यूटर के ऑपरेशन बुनियादी ऑपरेशन है। लेकिन सीडी रोम का एक प्रकार है। सीडी रोम का एक प्रकार है, कौन सा है? इनमें से कोई नहीं। सीडी रोम का एक प्रकार इनमें से कोई नहीं है। सीडी रोम एक सेकेंडरी मेमोरी है। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है? सही आंसर है सीओम, कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म। यह इनपुट डिवाइस नहीं है। लेकिन है बीसीडी क्या है? यह एक बाइनरी दशमलव है। बीसीडी बाइनरी कोडेड दशमलव है। अगला क्वेश्चन है, ये कंप्यूटर से मिलकर बनता है। ये कंप्यूटर से मिलकर क्या बनता है? फिर से भी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मेमोरी और इनपुट आउटपुट यूनिट यह बनता है कंप्यूटर से मिलकर। अगला क्वेश्चन है, बीसीडी क्या है? बीसीडी क्या है? ये बाइनरी कोडल डेसिमल, बाइनरी कोड डेसिमल, ये ऊपर पढ़ चुके हैं। वापस आया, ये भी पढ़ चुके, इसमें होगा उपयोग से भी। अगला क्वेश्चन है, एक इंटीग्रेट सर्किट कौन सा है? एक इंटीग्रेट सर्किट कौन सा इनमें से? इसमें सही आंसर डी, एक छोटे सिलिकॉन चिप से निर्मित होता है। एक इंटीग्रेटेड सर्किट एक छोटे सिलिकॉन चिप से निर्मित होता है। गीगाबाइट शब्द का तात्पर्य क्या है? गीगाबाइट शब्द का तात्पर्य क्या है? सही तरह 124 मेगाबाइट, 1 GB बराबर 1024 MB।
एलोकेशन है, एक बाइट में होता है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? 8 बिट होते हैं। एक बाइट बराबर 8 बिट। एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है, एक कंप्यूटर सिस्टम में शामिल है, क्या शामिल है कंप्यूटर सिस्टम में? यहाँ से भी शामिल है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, पेरिफेरल डिवाइस। एलोकेशन है, कौन सा प्रोटोकॉल मेजबानों के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है? कौन सा प्रोटोकॉल मेजबानों के बीच ईमेल सुविधा प्रदान करता है? कौन सा है? सही आंसर बी, SMTP। SMTP। एलोकेशन है, स्प्रेडशीट में पंक्तियाँ और स्तंभों के प्रतिच्छेदन में क्षेत्रों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? स्प्रेड शीट में पंक्तियों और स्तंभों के प्रतिच्छेदन क्षेत्र को क्या जाता है? से सेल्स कहा जाता है, सेल कहा जाता है। पंक्ति और स्तंभ के बीच को सेल कहा जाता है इसको। एलोकेशन है, MICR का मतलब क्या होता है? MICR का मतलब क्या होता है? इनमें से कोई नहीं होता है। MICR का मतलब क्या होता है? MICR का मतलब होता है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। MICR का मतलब मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्नाइजेशन रिकॉग्नाइजेशन होता है। अंडू के समान कौन सा है? अंडू किससे होता है? कंट्रोल जेड, कंट्रोल प्लस जेड से अंडू होता है। उपयोगकर्ता के मध्य से डाटा दर्ज कर सकता है, किसके द्वारा? कीबोर्ड द्वारा दर्ज कर सकता है। निम्नलिखित में से किस के लिए बड़ी कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है? निम्न में से किसके लिए बड़ी कंप्यूटर मेमोरी की आवश्यकता होती है? इमेजिंग, ग्राफिंग और वीडियो तीनों के लिए होती हैं उपयोग सभी। हम Alt+F दबाकर मेनू में जा सकते हैं, किस में जा सकते हैं? मेनू में, फाइल में जा सकते हैं। Alt+F से फाइल में जा सकते हैं। VGA का मतलब क्या है? VGA का मतलब क्या है? इतने वीडियोग्राफिक एरे, वीडियोग्राफिक एरे। एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम में एक क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम में एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन, जब हम फाइल को डिलीट करते हैं तो वो फाइल चली जाती कहाँ? जब हम फाइल को डिलीट करते हैं वो फाइल कहाँ चली जाती है? रिसाइकल बिन में, रिसाइकल बिन में चली जाती हैं। एलोकेशन है, जिस मेमोरी को उसके निर्माण के समय प्रोग्राम किया गया है, कौन सी है? रोम मेमोरी। एलोकेशन है, आइकन बटन होते हैं जो आइटम को सक्रिय करते हैं। जब
आइकन वे बटन होते हैं जो आइटम को सक्रिय करते हैं। डबल क्लिक करने पर आइकन सक्रिय होता है। एप्लीकेशन है विंडोज में टेक्सचुअल फाइल एक्सटेंशन क्या आता है? विंडो में टेक्सचुअल फाइल एक्सटेंशन क्या आता है? सही आंसर .txt होता है। txt होता है। एप्लीकेशन है प्रकाश के माध्यम से उत्तर पुस्तिका पढ़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? सही आंसर OCR का प्रयोग किया जाता है। एप्लीकेशन क्या आपको संपूर्ण दस्तावेज चयन करने की अनुमति देगा? किसके द्वारा हम संपूर्ण दस्तावेज चयन कर सकते हैं? सिलेक्टेड ऑल से हम कर सकते हैं। एप्लीकेशन है ऑफलाइन डिवाइस कौन सा है? इनमें से ऑफलाइन डिवाइस कौन सा है? ये एक डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस है। नहीं, इनमें से कौन क्या पूछ रहा है? ऑफलाइन डिवाइस क्या है? सही आंसर बी, एक उपकरण जो CPU से कनेक्ट नहीं है। जो CPU से कनेक्ट नहीं है वो ऑफलाइन डिवाइस है। कट आपके दस्तावेज चयन टेक्स्ट को हटा देता है, किस पर रख देता है? हटाकर कट करने के बाद दस्तावेज चयन वो कहाँ पर रख देता है? क्लिपबोर्ड पर। RAM का मतलब क्या है? RAM का मतलब क्या है? इसका रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। एप्लीकेशन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस है? निम्न में से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस है? माउस है। एप्लीकेशन बाइनरी संख्या प्रणाली का एक आधार होता है कितना? बाइनरी संख्या प्रणाली का एक आधार होता है कितना होता है? 2 होता है। 0 और 1 ये होता है 2। एप्लीकेशन है आपके कंप्यूटर को चालू करने के बाद कंप्यूटर सिस्टम को चालू करने के लिए आपका कंप्यूटर निम्नलिखित में किसका प्रोग्राम का उपयोग करेगा? बूस्ट का करेगा। बूट का करेगा। बूस्ट किसका करेगा? बूस्ट का। एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक है क्या है? वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है। एप्लीकेशन 60 फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट प्रकार टूल में उपलब्ध सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट पर आकार क्या है? फॉर्मेटिंग टूल बार पर फॉन्ट आकार टूल में उपलब्ध सबसे छोटा सबसे बड़ा फॉन्ट आकार क्या है? 8 से 72 है। 8 से सबसे छोटा और 72 सबसे बड़ा। यह टूल बार में होता है। लोकेशन है सभी वर्ड दस्तावेज के लिए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या आता है? CSS .doc होता है। .docs होता है एक्सटेंशन फाइल। एलोकेशन है चयनित पाठ की प्रतिलिपि बनाने के लिए कौन सी शॉर्ट की दबाई जाती है? Ctrl+C की दबाई जाती है। Ctrl+C से कॉपी होता है और वापस Ctrl+V से पेस्ट होता है।
और कंट्रोल एक्स से कट होता है, वो तो ये सब लिखा है, ये हट जाता है। एप्लीकेशन है, चयनित टेक्स्ट को कट करने के लिए शॉर्ट क्या होती हैं, कंट्रोल एक्स होती हैं। इसे कॉपी होती है, इसे अंडू, इसे अंडरलाइन होती है। एप्लीकेशन है, नया दस्तावेज बनाने के लिए शॉर्ट क्या है, नया दस्तावेज बनाने के लिए शॉर्ट की कंट्रोल एन होता है, जिसे नया दस्तावेज बनता है। एप्लीकेशन है, किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट क्या है, किसी दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल पी होता है, कंट्रोल पी से प्रिंट होता है। एप्लीकेशन है, दस्तावेज में वर्तनी जांच के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है, किसी दस्तावेज में वर्तनी जांच हेतु कौन सी शॉर्ट की है, F7 है, F7, F7 से वर्तनी जांच होती है। एप्लीकेशन है, निम्नलिखित में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन नहीं है, निम्नलिखित में कौन सा पेज है ओरिएंटेशन है, कौन सा पेज का ओरिएंटेशन है, लैंडस्केप और पोर्टेबल दोनों होते हैं, ये पेज का ओरिएंटेशन होते हैं। एप्लीकेशन है, वह सॉफ्टवेयर जिसमें पंक्ति कहलाते हैं, कौन सा सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट होता है, कौन सा सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट में पंक्तियाँ होती हैं। और अगला क्वेश्चन है, A2 से M12 के सेल रेंज के लिए संदर्भ है, कौन सा सही है, A2 से M12, यह एक रेंज सेल रेंज होता है, ऑप्शन डी सही। किसी सेल के रेंज के लिए दोनों के बीच में ये डॉट होते हैं, जैसे A2 M12। एप्लीकेशन है, एक्सेल वर्कबुक का संग्रहण है, एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रहण है, क्या है, वर्कबुक नहीं, एक्सेल वर्कबुक का संग्रहण है वर्कशीट और चार्ट। एक्सेल वर्कबुक में वर्कशीट होता है और चार्ट हो सकते हैं। एप्लीकेशन है, NOT और एंड और OR और XOR, यह क्या है, यह लॉजिकल ऑपरेटर्स है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। एप्लीकेशन है, वर्तमान कार्य पुस्तक में नई शीट डालने की शॉर्टकट क्या है, नई शीट डालने की शॉर्टकट क्या है, शिफ्ट F11, शिफ्ट F11 है, शिफ्ट F11। किसी प्रेजेंटेशन को स्लाइड शो प्रारंभ करने के लिए कौन सा बटन दबाएंगे, इसमें सही है ऑप्शन डी, F5 कुंजी दबाएंगे और स्लाइड शो टैब से स्टार्ट फॉर्मेटिंग विकल्प चुनेंगे। लोकेशन है, आप किस टैब से पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स और चार्ट आदि तक पहुंच सकते हैं, आप किस टैब से पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि तक पहुंच सकते हैं, इंसर्ट द्वारा टैब से पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, चार्ट आदि तक पहुंच सकता है, इंसर्ट द्वारा, और भी सही। एप्लीकेशन है, कौन सी शॉर्टकट कौन सी वर्तमान प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड डालती हैं, कौन सी शॉर्टकट कौन सी वर्तमान प्रेजेंटेशन में एक नई स्लाइड डालती है,
यदि आपको नया प्रेजेंटेशन बनाना है तो कंट्रोल एन से होता है, पर हमें वर्तमान में एक नई स्लाइड डालनी है तो कंट्रोल एम से होता है, कंट्रोल एम से। एलोकेशन है स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्शन पर गति का प्रभाव लागू करने का आप किस पावर पॉइंट सुविधा का प्रयोग करेंगे। स्लाइड के विभिन्न ऑब्जेक्शन पर गति प्रभाव करने के लिए आप किस पावर पॉइंट सुविधा का उपयोग करेंगे। एनिमेशन योजना द्वारा, एनिमेशन योजना। एलोकेशन है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है, माइक्रोसॉफ्ट ये पावर पॉइंट है प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट क्या है, यह वाइड एरिया नेटवर्क इंटरकनेक्शन है, वाइड एरिया इंटरकनेक्शन है। इंटरनेट क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क इंटरकनेक्शन है। एलोकेशन है किसी भवन या परिसर के भीतर डाटा संचार प्रणाली क्या कहलाती है। लैन, लैन द्वारा किसी भवन परिसर के भीतर डाटा संचार प्रणाली चलती है। एलोकेशन है स्थापित नियमों का एक सेट है जो निर्धारित करता है कि नेटवर्क में विभिन्न कंप्यूटर के बीच डेटा कैसे प्रेषित किया जाता है, किसे प्रेषित किया जाता है, प्रोटोकॉल द्वारा, प्रोटोकॉल द्वारा प्रेषित किया जाता है। एलोकेशन है www का मतलब क्या है, www का मतलब क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है। एलोकेशन है कंप्यूटर एक मैथमेटिक्स कोड है, मैथमेटिक्स कोड है जो संयोग को प्रोग्रामों में कॉपी करने या स्वयं प्रतिकृत बनाता है। सही आंसर वायरस, कंप्यूटर वायरस एक मैथमेटिकल कोड है। एलोकेशन है निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस संचार का उदाहरण नहीं है। इनमें से कौन सा है जो वायरलेस संचार का उदाहरण नहीं है। लैंडलाइन, लैंडलाइन के लिए हमें केबल से कनेक्ट होता है ये। एलोकेशन है SMTP का मतलब क्या है, SMTP का फुल फॉर्म क्या है। ये सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है SMTP। एलोकेशन है ई कॉमर्स का संदीप रूप क्या है, ई कॉमर्स का संदीप रूप क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉमर्स होता है। एलोकेशन है किस ई कॉमर्स मॉडल में इंटरनेट पर उपभोक्ता को सीधे उत्पादन बेचना शामिल है। सही आंसर है B2C द्वारा। एलोकेशन है ई कॉमर्स मार्केटिंग के लिए उपयोग किया जाने वाला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उदाहरण कौन सा है। फेसबुक है। मेडुलेटर और डेमोलूटर के कंबाइन के रूप में जाना तो कौन है। मेडुलेटर और डेमोलूटर को कंबाइन के रूप में जाना जाता कौन है। मॉडेम द्वारा।
एप्पल का ब्राउज़र कौन सा है? एप्पल का ब्राउज़र कौन सा है? सफारी है, ऑप्शन डी सफारी। अगले क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट सर्च इंजन का उदाहरण है? गूगल है, गूगल द्वारा सर्च इंजन का उदाहरण है। और आगे बढ़ने से पहले हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी क्लासेस बिरई को एक बार सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें। क्वेश्चन है, ब्लूटूथ के लिए वायरलेस तकनीक है। ब्लूटूथ के लिए वायरलेस तकनीक है, कौन सी है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क द्वारा ब्लूटूथ के लिए वायरलेस तकनीक है। अगला क्वेश्चन है, वायरलेस तरीके से इंटरनेट कनेक्शन का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला कौन सा है? वाईफाई द्वारा उपयोग किया जाता है। वायरलेस तरीके से इंटरनेट कनेक्शन का सबसे अधिक उपयोग वाईफाई द्वारा होता है। LAN LAN का मतलब क्या आता है? लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क होता है। क्वेश्चन है, CPU का पूर्ण नाम क्या है? CPU का पूर्ण नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता नहीं है? IQ है जो कंप्यूटर की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है? निम्नलिखित में कौन कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई है? सही है, बिट सबसे छोटी इकाई है और सबसे बड़ी GB नहीं, सबसे बड़ी TB में टेराबाइट, सबसे बड़ी टेराबाइट है और सबसे छोटी बिट है, ऑप्शन ए सही। कंप्यूटर के जनक कौन है? कंप्यूटर के जनक किसे माना गया है? चार्ल्स बेबेज को माना गया। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क है? इनमें से कौन सा कंप्यूटर का मस्तिष्क है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU है। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। अगला क्वेश्चन है, एकमात्र भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है किससे द्वारा? एकमात्र भाषा जिसमें कंप्यूटर समझता है वह कौन सी भाषा है? बेसिक। एकमात्र क्वेश्चन क्या है? एकमात्र भाषा जिससे कंप्यूटर समझता है वह कौन सी भाषा है? सही से बाइनरी लैंग्वेज जो 0 और 1 से समझता है, ये बाइनरी भाषा है 0-1। अगला क्वेश्चन है, एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? एक निबल कितने बिट्स के बराबर होता है? सही आंसर है 4 के बराबर, 4 बिट्स के बराबर होता है। 4 बिट्स के बराबर होता है। और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बालाजी क्लासेस मेरे यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें। और अगली क्लास कौन सी डालनी है इसके लिए हमें कमेंट करके बता दें।